तो वह लास्ट में हम जिस टॉपिक पे थे कि अगर कोई फाल्स कंप्लेंट करता है और ये प्रूव हो जाती है कि वो कंप्लेंट फाल्स थी, तो इस एक्ट के अंडर जो कंप्लेंट करने वाला है उसको भी गिल्टी माना जाएगा और इसके ऊपर जो फाइन लगाया जाएगा 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक फाइन हो सकता है। तो किसी फूड सेफ्टी ऑफिसर अगर कोई ढंग से काम कर रहा है लेकिन लोग दबाव बनाने के लिए उसके ऊपर झूठी कंप्लेंट करते हैं, तो उन झूठी कंप्लेंट करने वालों के ऊपर 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक फाइन हो सकता है। तो अगर एफएसओ की शिकायत करें तो ये ध्यान में रख के करें कि भाई अगर झूठी पाई गई तो फिर तुम्हें भी फाइन भुगतना पड़ेगा। अब जो परचेजर है यानी कोई भी कंज्यूमर है वो भी फूड का एनालिसिस करवा सकता है। भाई लगता है उसको कि एफएसओ तो आता नहीं, लेकिन मेरे को लगता है कि ये चीज खराब है तो मैं भी इसका एनालिसिस करवाना चाहता हूँ। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर के अलावा फूड एनालिस्ट को सैंपल चेक करने के लिए भेजा जा सकता है। उसकी एक फीस होती है, जब वो फीस भर देता है तो उस फीस के भरने के बाद जो भी टाइम दिया गया है उस टाइम के अंदर एनालिसिस की रिपोर्ट जिसने भी एनालिसिस करवाया है वो फीस भरवा के उसके पास आ सकती है। लेकिन परचेजर जो है पहले फूड बिजनेस ऑपरेटर को बताएगा परचेज के टाइम पे, अगर भाई मैं इसका सैंपल भरवाऊंगा, और फूड एनालिस्ट अगर ये देखता है कि नॉन कंप्लायंस है यहाँ एक्ट की, तो परचेजर को जो उसने उसके लिए पैसे भरे हैं साथ में उसके लिए जो फीस भरी है उस फीस को रिवर्स कर दिया जाएगा, वापस दे दी जाएगी। तो अगर सैंपल सही पाया गया तो फीस आपको नहीं मिलेगी, लेकिन सैंपल खराब पाया गया तो आपको फीस भी वापस मिल जाएगी। अगर फूड एनालिस्ट को पता चलता है कि भाई ये जो सैंपल था खराब था और इसको कंज्यूमर या कस्टमर लेके आया है, परचेजर लेके आया है, तो इसकी रिपोर्ट वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भी देगा, जो कि सेक्शन 42 में प्रोसिक्यूशन के लिए जो चीज है तरीका बताया गया है उसके हिसाब से उसको आगे जो भी जिसने भी वो गलत सामान बेचा उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। अब आगे बताई गई है कि कौन सर्च कर सकता है, सीज कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है, प्रोसिक्यूट कर सकता है और उसका प्रोसीजर क्या है। तो सेक्शन 2 और ऑफ सेक्शन 31 छोड़ के फूड सेफ्टी ऑफिसर किसी भी जगह को सर्च कर सकता है, सीज कर सकता है आर्टिकल को, अडल्ट्रेंट को, और अगर डाउट हो कोई कमीशन वगैरह इन्वॉल्व है वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर को बता सकता है, राइटिंग में दे सकता है। लेकिन जो ये सर्च वगैरह होंगी ये इरेगुलर नहीं होंगी और इसके लिए जो विटनेस होंगे सर्च के लिए वो भी उस लोकेलिटी के रहने वाले लोग हों, ये जरूरी नहीं है। दूसरा, जो सीआरपीसी हमारा क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी बोलते हैं 1973 का, एक्ट 2 ऑफ 1974, उसमें जो सर्च का, सीजर का, समन का, इन्वेस्टिगेशन का, प्रोसिक्यूशन का तरीका बताया गया है वो सारा तरीका और उसी के हिसाब से एक्शन लेने होंगे फूड सेफ्टी ऑफिसर को इस एक्ट के अंडर। कैसे प्रोसिक्यूशन लॉन्च करेंगे? मान लो पता लग गया कि ये सैंपल खराब है, इस आदमी ने गलत बेकार चीज मैन्युफैक्चर करी है, सेल करी है, इसका सैंपल फेल हो गया है। अब जो उसकी जो कानूनी कार्रवाई होनी है, प्रोसिक्यूशन बोलते हैं, जो कोर्ट के अंदर मुकदमा चलेगा, ये जिम्मेवारी होगी फूड सेफ्टी ऑफिसर की कि वो इंस्पेक्शन उसने करी है, सैंपल उसने लिए हैं और फिर एनालिस्ट, फूड एनालिस्ट के पास भेजे हैं एनालिसिस के लिए। फूड एनालिस्ट सैंपल लेके उनको एनालाइज करेगा, जो भी फूड सेफ्टी ऑफिसर ने भेजे हैं उसकी रिपोर्ट जो है
उसमें बताएगा कि कौन से मेथड ऑफ सैम्पलिंग यूज किया है, एनालिसिस कब किया है। 14 दिन के अंदर अंदर ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भेजेगा इसकी, और एक कॉपी कमिश्नर को भेजेगा। ये फूड एनालिस्ट करेगा सैंपल लेने के बाद। जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है सारी रिपोर्ट को देख के वो डिसाइड करेगा कि भाई जो इसने फूड बिजनेस ऑपरेटर ने कर रखा है कि इसके अंदर इसको जेल होनी चाहिए या सिर्फ फाइन से काम चल जाएगा, वो सारी चीजें जो होगी वो डिसीजन होगा वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर लेगा। अपनी रिकमेंडेशन वो 15 दिन 14 दिन के अंदर अंदर 14 डेज के अंदर कमिश्नर फूड सेफ्टी को भेजेगा, अगर उसको मुकदमा चलाना है। कमिश्नर जो फूड सेफ्टी है उसको अगर लगता है विद इन जो भी पीरियड है इसका 14 डेज का है या 1 वीक का है, कि ये कोर्ट के अंदर ऑर्डिनरी जैसे मुकदमे चलते हैं जिसमें 3 साल तक की जेल हो सकती है वैसे चलाना है, या कोई स्पेशल कोर्ट के अंदर इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक की है उसके अंदर मुकदमा चलाना है। अगर कोई स्पेशल कोर्ट नहीं है तो कोर्ट ऑफ ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन में काम करना है। और कमिश्नर फूड सेफ्टी जो भी डिसीजन होगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर को और कंसर्न फूड सेफ्टी ऑफिसर को, अगर प्रोसिक्यूशन लॉन्च करना है यानी उसके ऊपर मुकदमा चलाना है या किसी स्पेशल कोर्ट के अंदर चलाना है या ऑर्डिनरी जो कोर्ट होती है उसमें चलाना है, इस कम्युनिकेशन को भेजेगा परचेजर ऑफ टू द परचेजर अगर सैंपल परचेज किया गया है। अदरवाइज जो भी अपने फूड सेफ्टी ऑफिसर है अंडर सेक्शन 40 ये सारा काम होगा। चैप्टर 8 अगली क्लास में करेंगे भाई। आज और कोई क्लास है क्या मेरी? अरे आज कोई क्लास है क्या मेरी? यस सर। कितने बजे है? अगली है सर, 1:10 से सर शायद। 1:10 से ही है? यस सर। सीएफटी की है? सीएफटी है सर। यस सर। चलो अपन ये 1:30 बजे करेंगे क्लास शुरू, सभी को कह दियो 1:30 पे क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है सर।